ओम सजात स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। स्यद्वादिन षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। श्री नियमसार जी 10वां निश्चय भक्ति अधिकार को हमने समझने का प्रयास किया। अब आगे 11वां निश्चय परम आवश्यक अधिकार बताने का प्रयास कर रहे हैं। दिगंबर श्वेतांबरों में 6 आवश्यक के हिसाब से व्यवहार बताया गया है। अब व्यवहार 6 आवश्यकों से प्रतिपक्ष शुद्ध निश्चय का यानी शुद्ध निश्चय आवश्यक का अधिकार कहा जाता है। व्यवहार से जिस निश्चय आवश्यक तक हमें पहुंचना था या पहुंचना है उसको यहाँ बताने का प्रयास कर रहे गाथा 141 में। जो अन्य वश नहीं है अर्थात जो जीव अन्य के वश नहीं है, जिसकी धर्म करने के लिए डिपेंडेंसी नहीं है, किसी के आलम्बन की जरूरत नहीं है, उसे आवश्यक कर्म कहते हैं। अर्थात उस जीव को आवश्यक कर्म है ऐसा परम योगीश्वर कहते हैं। कर्म का विनाश करने वाला योग ऐसा जो यह आवश्यक कर्म वह निर्वाण का मार्ग है ऐसा कहा है। अब उसकी टीका में कहते हैं कि निरंतर स्ववश को निश्चय आवश्यक कर्म है ऐसा कहा है। विधि अनुसार परम जिन मार्ग के आचरण में कुशल ऐसा जो जीव सदैव अंतर्मुखता के कारण अन्य वश नहीं है परंतु साक्षात स्ववश है ऐसा अर्थ है। अन्य वश नहीं है इस कथन का साक्षात स्ववश है ऐसा अर्थ बता रहे हैं। उस व्यावहारिक क्रिया प्रपंच से परांगमुख जीव को स्व आत्म आश्रित निश्चय धर्म ध्यान प्रधान परम आवश्यक कर्म है ऐसा निरंतर परम तपश्चरण में लीन परम जिन योगीश्वर कहते हैं। और सकल कर्म के विनाश का हेतु ऐसा जो त्रिगुप्ती गुप्त परम समाधि लक्षण परम योग वही साक्षात मोक्ष का कारण होने से निर्वाण का मार्ग है ऐसी निरुक्ति अर्थात व्युत्पत्ति है। टीका में जो बता रहे हैं कि विधि के अनुसार, कौन से विधि के अनुसार? जो व्यवहार से अपनी अपनी परंपरा से जो 6 आवश्यक की विधि करते हैं उस आचरण के द्वारा उसमें कुशल होकर जो जीव सदैव अंतर्मुखता के कारण अन्य वश नहीं है यानी 6 आवश्यक का उपयोग व्यवहार की अपेक्षा से करके जो निरंतर एक परम आवश्यक ऐसे स्ववश यानी अंतर्मुख होने का जो प्रयास करता है, स्वरूप और स्वभाव का ही जो लक्ष्य करता है, ऐसे साक्षात स्ववश हुए जीव को
व्यावहारिक क्रिया प्रपंच से परांगमुख, यानी व्यावहारिक क्रिया, दो प्रकार की क्रिया, शुभ और अशुभ, यानी अशुभ से तो हटना ही है, वह नियम है। ऐसे नहीं कहा कि शुभ से हटकर अशुभ में बने रहें और शुद्ध में भी पूरे न जा पाए। शुद्ध के लक्ष्य से जब शुभ क्रिया भी छूट जाए, उसकी तरफ लक्ष्य न जाए, ऐसे क्रिया प्रपंच से परांगमुख जीव को स्व आत्म आश्रित, यानी अपने के आत्मा के अपने स्वरूप के स्वभाव के आश्रित निश्चय धर्म ध्यान प्रधान, ऐसा धर्म ध्यान कि जो धर्म ध्यान आपको शुक्ल ध्यान की ओर ले जाए, आत्मरमणता आत्मलीनता की ओर ले जाए, वही परम आवश्यक कर्म है। परम आवश्यक कर्म एकमात्र जो बता रहे हैं कि व्यवहार की अपेक्षा से जो आप विधि विधान करते हैं, जो साधन करते हैं, जो 6 आवश्यक वगैरह करते हैं, उसके द्वारा यदि आत्मरमणता आत्मलीनता स्वरूप लीनता नहीं हो रही है, तो वो 6 आवश्यक आपके वास्तविक आवश्यक नहीं है। परमार्थ की अपेक्षा से वो आवश्यक है ही नहीं। आप सिर्फ बाहर की क्रियाएं मात्र कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। परंतु जो स्व आत्मा के आश्रित निश्चय धर्म ध्यान प्रदान, ऐसा जो परम आवश्यक कर्म, यानी परम आवश्यक कर्म कौन सा कि जो स्व आत्मा के आश्रित हो, स्वरूप और स्वभाव रमणता की ओर ले जाए। जैसे बोला ताव कायम ठाणिणम मोनिणम झाणिणम अपाणम वो सिरामी। अब वो वहाँ कायोत्सर्ग की प्रतिज्ञा कर रहा है और मात्र नौकार या लोगस गिनने में लीन है, तो वो भी बाहर और बाहर ही है। वहाँ लोगस और नौकार ये तो उपाय से बाहर एक व्यवस्था की अपेक्षा से कि आत्मा में लीन नहीं हो पा रहे हैं, उनके लिए एक व्यवस्था बताई गई। लेकिन सूत्र का अर्थ देखें तो सूत्र में कहा आत्मा की आज्ञा में रहने के लिए काया को सिराता हूँ, ऐसी प्रतिज्ञा कर रहा है। और ऐसे प्रतिज्ञा करके सिर्फ लोगस और नौकार में ही अटक जाए तो आत्मा में लीन कब होगा? जब से प्रतिक्रमण करता है, सामायिक करता है, या जो कुछ भी यह सूत्र बोलता है, बचपन से लेके बुढ़ापे तक, मरते दम तक यही क्रियाएं करते रहता है, क्योंकि उस सूत्र के वास्तविक अर्थ को समझा ही नहीं। और सूत्र के अर्थ को नहीं समझा तो भाव और तत्व तो बहुत दूर की बात है। परंपरा से जितना सुना समझा जाना किया उतना कर लेता है और अपने आप को धर्मी मान लेता है। इसलिए जो निरंतर परम तपश्चरण में लीन, कौन सा परम तपश्चरण? अपने स्वरूप और स्वभाव में जो निरंतर अपने ज्ञान स्वभाव में हर क्षण लीन है, ऐसे परम जीन योगीश्वर, ऐसे अनंत परमात्मा हमें कह रहे हैं, बता रहे हैं, उस ओर इशारा कर रहे हैं। और सकल कर्म के विनाश का हेतु ऐसा जो त्रिगुप्ती गुप्त परम समाधि लक्षण परम योग, तो क्या कह रहे हैं? परम योग का लक्षण 3 गुप्ती द्वारा गुप्त अंतर्मुख ऐसी आत्मलीनता ही वास्तविक परम समाधि है। और परम आवश्यक यह कर्म, कौन सा परम आवश्यक कर्म? अपनी आत्मा में, अपने स्वरूप में, आत्मा से, आत्मा में, आत्मा के द्वारा, आत्मा के लिए, आत्मा से जो 6 कारक आत्मा में ही घटित होते हैं, वह परम योग है। और वह परम योग निर्वाण का मार्ग है। ऐसे परम समाधि लक्षण योग वही साक्षात मोक्ष का कारण होने से निर्वाण का मार्ग है। ऐसी निरुक्ति अर्थात व्युत्पत्ति है। इस बात को यहाँ समझने का।
तो 6 आवश्यक के द्वारा जिस परम आवश्यक को प्राप्त करना है, जिसका आलंबन लेना है, वो कहाँ है? मेरे भीतर नहीं, वह स्वयं मैं ही हूँ। मुझे मेरा ही आलंबन लेना है। मेरे भीतर कहें तो जैसे शरीर के भीतर मैं हूँ तो 2 हो गए। मैं आत्मा, मेरा आत्मा नहीं कि मेरा कहते कि कोई मेरा, कोई बाहर का कोई मेरा है, तो ऐसा कोई पराई वस्तु हो जो मेरी हो, तो मेरा नहीं, मैं स्वयं। जहाँ आत्मा वहाँ मैं, जहाँ मैं वहाँ आत्मा। इसी प्रकार आचार्य देव श्री मत अमृतचंद्र सूरी प्रवचन सार की तत्व दीपिका नाम के टीका के 5वें श्लोक में कहते हैं कि इस प्रकार शुद्धोपयोग को प्राप्त करके परम जिनेश्वर योगेश्वर यानी अरहंत परमात्मा, तीर्थंकर परमात्मा अपने दिव्य ध्वनि में क्या कहेंगे? जो उन्होंने किया वही कहेंगे। महावीर स्वामी ने 12.5 साल तपश्चर्या की, कठिन तपश्चर्या की, परिशह उपसर्ग सहन किए कि नहीं किए? तपश्चर्या की कि नहीं की? हाँ, हमें सिर्फ बाहर का ही दिख रहा है, ये किया और वो किया, ये किया नहीं किया। न वो कुछ करते हैं, न वो कुछ न करने की ओर जाते हैं। न करने का नाम द्वेष है, निषेध है, और कुछ करने का नाम राग है। मुझे कुछ करना है, मुझे ध्यान करना है, मुझे कर्मों को क्षय करना है, मुझे परिशय उपसर्ग सहन करने हैं, मुझे ये करना है, मुझे उपवास करना है, मुझे वो करना है, मुझे ध्यान करना है। क्या करना है? करना 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 अनादि काल से वही करता आ रहा है। कर्तृत्व बुद्धि के निमित्त से कर्म का ही बंध कर रहा है। भले ढगले के ढगले पुण्य का बंध कर ले, मोक्ष नहीं पा सकता जब तक कर्तृत्व बुद्धि है। महावीर स्वामी ने न तपश्चर्या की, न परिशय सहन किए, न उपसर्ग सहन किए, न कुछ आहार विहार निहार किया, कुछ भी नहीं किया। ये बात सुनकर बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि आज दिन तक तो यही सुन रहे थे और यही कहा जा रहा था कि करो और मरो। आदिनाथ भगवान ने वर्षी तप किया था। दिगंबर मत के अनुसार 6 महीने उपवास किए और 6 महीने गोचरी को जाते थे आहार का, परंतु आहार नहीं मिला। तो आहार के लिए, गोचरी के लिए जाते थे कि नहीं? जाते थे। और पहले दिन इक्षुरस मिल जाता तो वो तो उनके कर्म के उदय ऐसे थे कि शुद्ध आहार लेना था और शुद्ध आहार नहीं मिला, और किसी को विधि पता नहीं थी। कोई हीरे माणक दे रहा है, कोई स्त्री को दे रहा है, कोई राज्य को दे रहा है, कोई जमीन जायदाद दे रहा है, कोई सब कुछ दे रहा है कि राजा थे, राजा को और क्या चाहिए? ऋषभ देव राजा थे, और राजा बन के दीक्षा ली तो उनको अब राज्य चाहिए होगा, या धन दौलत संपत्ति स्त्री पुत्र परिवार आदि चाहिए होंगे। अब उन्हें क्या पता कि किस प्रकार की दीक्षा है, किस प्रकार का प्रासुक आहार, शुद्ध आहार लेते हैं, किसी को पता नहीं। तो उनके जो कर्म के उदय थे, उस कर्म के उदय के अनुसार उन्हें शुद्ध आहार नहीं मिला। उनके कर्म का उदय था, हमारे कर्म का उदय नहीं है। हमने उसे मात्र तप बना दिया। यहाँ जिस तपश्चरण की बात कर रहे हैं, बाह्य तप की बात नहीं हो रही है।
बाह्य तप होवे या न होवे वो तो व्यवहार का विषय है, परंतु अंतर तप तो होता ही होता है। तपते ते हिज आत्मा वर्ते निज गुण भोगे। उपाध्याय यशोजी जी ने कहा नौपजी ओळी के 9वें पद में। आत्मा का तप कौन सा? जो निज गुण को भोगता है, जो अपने स्वरूप और स्वभाव के गुणों में निरंतर लीन रहता है। आज दिन तक भोग के नाम पर बाहर के भोग भोगे, तो भोग शब्द आते ही ऐसा लगता है क्या भोग भोगने जैसा है? तो निज गुण को भोगने वाला, तो भोगना ये कोई बहुत बड़ा अनर्थ नहीं है। ये शब्द आते ही ऐसे लगता है कोई बड़ा विपरीत शब्द है भोग, क्योंकि भोग के नाम पर सिर्फ विषय भोग ही पता है। यहाँ स्पष्ट कहा वर्ते निज गुण भोगे रे, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, देह भिन्न ज्ञाता दृष्टा में चिन्मय चेतन निज गुण भूप। यहाँ भूप का अर्थ भी भोगने वाला होता है। निज गुण भूप, भूप, हाँ, अच्छा, निज गुणों को भोगने वाला, हाँ, भूप, हाँ, सहज आनंद स्वरूप, सजानंदी शुद्ध स्वरूपी, ऐसा अविनाशी, ऐसा आत्मा का मेरा स्वरूप है। अविनाशी में आत्म स्वरूप, देहादि से मैं संपूर्णतः भिन्न हूँ, न्यारा हूँ, स्वतंत्र हूँ। देह भिन्न और कैसा हूँ? ज्ञाता दृष्टा में, ज्ञाता दृष्टा मात्र हूँ। और किसका ज्ञाता दृष्टा? पर द्रव्य पर भावों का नहीं, अपने स्वरूप और स्वभाव का ज्ञाता दृष्टा। देह भिन्न ज्ञाता दृष्टा में चिन्मय चेतन, निरंतर चित्त स्वरूप रहने वाला, सच्चित आनंद स्वरूप, ऐसा चेतन तत्व, निज गुणों को निरंतर भोगने वाला, ऐसा मेरा स्वरूप है, ऐसा मेरा स्वभाव है, ऐसा मैं हूँ। बस मैं में आ जाओ। आ जाओ का मतलब शब्दों से, वाणी से, मन से नहीं, भाव भाषण के साथ। वो भीतर ऐसा घटित होवे कि मैं, मेरी कोई सत्ता है, आत्मा की सत्ता, स्वयं की सत्ता। आज दिन तक पर की सत्ता में ही, पर की सत्ता को ही सत्ता मान रहे थे। किसी पर शासन करना, इसका नाम सत्ता। आज जो सत्ता में लोग हैं, पॉलिटिशियंस, क्या है? सत्ता को प्राप्त किया तो किसी पर शासन करने का अधिकार मिला। जो निज सत्ता को प्राप्त करता है, उसको अब किसी बाहर की सत्ता की जरूरत रहती ही नहीं। क्योंकि सत्ता किस लिए चाहिए? अधिकार किस लिए चाहिए? कुछ पाने के लिए। फिर वहाँ बटोरता है बाहर का पैसा, जमीन जायदाद, भ्रष्टाचार से। और यहाँ भी कहा कि निज शासन तेरी सत्ता है। अब अक्षय खजाना तुझे हम बता रहे हैं, बटोर जितना बटोरना है, जितनी ताकत है उतना बटोर ले, क्योंकि अक्षय खजाना है, कभी खत्म होने वाला नहीं। अनादि से था, है और अनंत काल तक जैसे की तैसी सत्ता व खजाना रहने वाला है। न अंश मात्र भी कम होगा, न अंश मात्र भी बढ़ेगा। ऐसा अक्षय खजाना कहाँ है? मेरे भीतर है। इस प्रकार शुद्धोपयोग को प्राप्त करके आत्मा स्वयं धर्म होता हुआ, अब कहाँ धर्म करना रहा? तुझे मोक्ष स्वरूप स्वयं धर्ममय होता हुआ, अर्थात स्वयं धर्म रूप से परिणमित होता हुआ, नित्य आनंद के फैलाव से सरस
अच्छे रस वाला, अर्थात जो शाश्वत आनंद के फैलाव से रसयुक्त है, ज्ञान अमृत का जिसमें झरना बह रहा है, ज्ञानामृत, ऐसे रस वाला, ऐसे ज्ञान तत्व में लीन होकर अत्यंत अविचलपने के कारण, अविचलपना बिना चलायमान होते हुए, लेकिन कैसे, बिना अत्यंत अविचलपना, अंश मात्र भी अपने स्वरूप की स्थिरता को, लीनता को जो छोड़ता नहीं है, और उसके कारण दैदीप्यमान ज्योति वाले और सहज रूप से विलसित, कौन सा, स्वभाव से ही प्रकाशित रत्न दीपक की निष्कंप प्रकाश वाली शोभा को प्राप्त होता है। अर्थात रत्न दीपक की भांति स्वभाव से ही निष्कंप रूप से अत्यंत प्रकाशित होता रहता है, स्वयं से स्वयं को जानता रहता है। ऐसा चैतन्य प्रकाश जिसका निरंतर प्रकाशित हो रहा है, ऐसे साधक की, ऐसे पुरुष की, ऐसे महापुरुष की यहाँ बात हो रही है। अद्भुत वर्णन हमको सुनने को मिल रहा है, लेकिन सुनकर खुश हो मत हो जाना। सुनने से काम नहीं बनेगा, काम तो करने से ही बनेगा। वहाँ तक मुझे पहुँचना है। अब इस टीका को पूर्ण करते हुए पद्म प्रभ मलधारी देव कहते हैं, स्ववशता से उत्पन्न आवश्यक कर्म स्वरूप यह साक्षात धर्म नियम से अवश्य सच्चिदानंद मूर्ति आत्मा में, यानी सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा में अतिशय रूप से होता है। ऐसा यह आत्मस्थित धर्म कर्म क्षय करने में कुशल, ऐसा निर्वाण का एक मार्ग है। उसी से मैं शीघ्र किसी अद्भुत निर्विकल्प सुख को प्राप्त करता हूँ। स्वयं की बात बता रहे हैं और हमें भी वहाँ तक पहुँचने की चेष्टा करनी है, पुरुषार्थ करना है। घुमा फिरा के बात तो एक ही जगह आकर टिकती है। त्याग कहे, तपस्या कहे, आवश्यक कहे, प्रायश्चित कहे, नियम कहे, प्रतिक्रमण कहे, जो भी कहें या आवश्यक कहें, सब कुछ एक आत्म तत्व में समा जाता है। जो कुछ भी करना है अपने स्वरूप और स्वभाव की लीनता के लिए करना है, अन्यथा सब किया कराया मोक्ष के लिए यानी संवर्ण निर्जरा के लिए कारणभूत नहीं बन सकता। अब गाथा 142 में कह रहे हैं कि जो अन्य के वश नहीं है वह अवश्य है, और अवश्य का कर्म वह आवश्यक है। आवश्यक शब्द का अर्थ बता रहे हैं कि जो अन्य के वश में नहीं है, स्ववश में ही है, वही आवश्यक है। जिसे मन वचन काया रूपी क्रिया की भी जरूरत नहीं, जिसे इस पुद्गल परिणामों की अंश मात्र भी जरूरत नहीं, क्योंकि जब तक पुद्गल का आधार है तब तक वो पुद्गल के वश में है कि शरीर स्वस्थ होगा तो धर्म होगा, मन स्वस्थ होगा तो धर्म होगा, वाणी सही होगी तो धर्म होगा, क्रियाएं सही होगी तो धर्म होगा। ये जो पुद्गल आधारित धर्म अनादिकाल से मान रखा है वो पराश्रित है। वो स्वाश्रित कैसे हो सकता है, और उसको आवश्यक वास्तविक है ही नहीं। ये बात यहाँ बता रहे हैं, इसलिए वापस पढ़ के बता रहा हूँ। क्या बताया? बात अच्छी है। जो वश नहीं है, अन्य के वश नहीं है, वह अवश्य है, और अवश का कर्म यानी ऐसे अवश की क्रिया
वह आवश्यक है। तो अब 6 आवश्यक करने की नहीं करने, व्यवहार की अपेक्षा से करने, लेकिन किसके लिए? उस एक आवश्यक के लिए जो परम कर्तव्य है। अब कर्तव्य आवश्यक जो भी है, इसलिए गुरुदेव कांजी स्वामी कहते थे अब हमें कोई कर्तव्य नहीं और कोई आवश्यक नहीं, एक ही कर्तव्य और एक ही आवश्यक। व्यवहार का निषेध समझ लेते हैं लोग, निषेध नहीं किया गया, व्यवहार से निश्चय की ओर लाने का प्रयास करवाया जाता है। लेकिन जो मूर्ख मूढ़ प्राणी होते हैं, जीव होते हैं, वो अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। जिस अपेक्षा से कहा जाता है उस अपेक्षा को समझने का प्रयास नहीं करते। ऐसा जो आवश्यक है वह अशरीरी होने की युक्ति है, यानी जिसे मोक्ष चाहिए, सिद्ध पद प्राप्त करना है, पर्याय में प्रकट करना है, ऐसा अशरीरी होने की उक्ति, ऐसा यह आवश्यक है, यह परम आवश्यक है, निश्चय आवश्यक है, परमार्थ आवश्यक है। नाम से जो भी कहे, नाम का महत्व नहीं है, शब्दों का महत्व कभी होता ही नहीं है जब तक भावों की अभिवृद्धि न हो। शब्द तो भावों की अभिवृद्धि के साधन मात्र है, लेकिन हम शब्दों के माया जाल में फंसकर, वाद विवादों में फंसकर अपने आप को बाहर और बाहर ही ठग लेते हैं, स्वयं से स्वयं को ठग लेते हैं। वह अशरीरी होने का उपाय है और उससे जीव निरवयव अर्थात अशरीरी होता है, ऐसी निरुक्ति है। अब उसकी टीका में कहते हैं यह अवश यानी जो पर के वश नहीं है, स्ववश है, स्वाधीन है, स्वतंत्र है, ऐसे परम जीन योगीश्वर को परम आवश्यक कर्म अवश्य है, ऐसा कहा है। जो योगी निज आत्मा के परिग्रह के अतिरिक्त अन्य पदार्थों के वश नहीं होता और इसीलिए जिसे अवश कहा जाता है, उस अवश परम जीन योगीश्वर को निश्चय धर्म ध्यान स्वरूप परम आवश्यक कर्म अवश्य है, ऐसा जानना। सभी आवश्यकों से हटकर एकमात्र निश्चय परम आवश्यक यानी स्वरूप लीनता, स्वभाव लीनता, यह परम निश्चय धर्म ध्यान स्वरूप परम आवश्यक कर्म है। वह परम आवश्यक कर्म निरवयवपने का उपाय है, युक्ति है। अवयव अर्थात काय, उसका काय का अभाव, वह अवयव का अभाव अर्थात निरवयवपना, जिसमें काय का अभाव हो, मन वचन काय यानी पुद्गल का अभाव हो, पुद्गल की क्रिया का अभाव हो, पुद्गल की क्रिया से धर्म मानने का अभाव हो, क्योंकि मान्यता को तो सुधारने का नाम सम्यक दर्शन है। विपरीत मान्यता का नाम मिथ्या दर्शन और सही मान्यता का नाम सम्यक दर्शन। मान्यता कहें, श्रद्धान कहें, वास्तविक शब्द तो श्रद्धान है। इसलिए जिसमें पुद्गल का अभाव हो वह निर्वयवपना है और परद्रव्यों को अवश्य जीव निर्वयव होता है, अर्थात जो जीव परद्रव्यों के वश नहीं होता वह अकाय होता है। इस प्रकार निरुक्ति व्युत्पत्ति है। कोई योगी स्वहित में लीन रहता हुआ शुद्ध जीव अस्थिकाय के अतिरिक्त अन्य पदार्थों के वश नहीं होता। यानी जब जीव अपने शुद्ध स्वरूप में, शुद्ध जीवास्थिकाय में लीन रहता है, जिसे हम शुद्धोपयोग कहते हैं, उसी वक्त वो अन्य पदार्थों के वश नहीं होता। यानी
अपेक्षा से कहें तो सातवें गुण स्थानक से आगे वाले जीव अन्य पदार्थों के वश में नहीं है, क्योंकि सातवां अप्रमत्त गुण स्थानक निर्विकल्प दशा जहाँ शुद्धोपयोग में जीव होते हैं, वो जीव होता है, उसमें जब लीन होता है और 8वें से आगे जब श्रेणी मानता है तो वहाँ से 12वें को पार करके 13वें में केवल ज्ञान को प्राप्त करता है उस दशा में। तो अपेक्षा से कहें तो 7वें से ऊपर वाला जीव अन्य वश में नहीं है, स्ववश में ही है। और परमार्थ की अपेक्षा से एकमात्र केवल ज्ञान के बाद ही वास्तविक जीव स्ववश में है। क्यों? क्योंकि 11वां गुण स्थानक फिर गिरने का बताया, तो 11वां गुण स्थानक में वहाँ स्ववशपना कैसे हो सकता है? यदि स्ववशपना होता 11वें में तो गिरता ही नहीं, तो वहाँ कहीं न कहीं आंशिक परवशपना आ जाता है। उपयोग से अपने ज्ञायक भाव से हटकर कुछ क्षण के लिए, अब केवल ज्ञान का विषय हमारा विषय नहीं है, बाहर जाता होगा जो भी बात है, तो वहाँ तक तो सावधानी रखनी है। ठीक है। इस प्रकार जो सुस्थित रहना सो निरुक्ति अर्थात अवशपने की व्युत्पत्ति अर्थ है, ऐसा करने से यानी अपने में लीन रहकर पर को वश न होने से दुरित रूपी तिमिर पुंज का जिसने नाश किया है। दुरित यानी दुष्कृत, दुष्कर्म यानी पाप तथा पुण्य दोनों जो दुरित है, दोनों दुष्कृत है। बराबर समझना। यहाँ क्या कह रहे हैं? सुकृत और दुष्कृत, सुकृत की अनुमोदना और दुष्कृत की निंदा गर्रा। किसको कहा दुष्कृत? अशुद्ध भाव, उसमें पाप तो अशुद्ध है ही है, लेकिन शुद्ध की अपेक्षा से पुण्य भी अशुद्ध की श्रेणी में आता है। एकमात्र शुद्ध और शुद्ध ही सुकृत की श्रेणी में आता है। मैंने यह पाप किए, इसकी मैं निंदा गर्रा करता हूँ, और सुकृत ये पुण्य किया, उसकी मैं अनुमोदना करता हूँ। ऐसे करने वाले जीव मिथ्यात्वी है, पुण्य में अटक रहे हैं और भटक रहे हैं। इसलिए दुष्कृत पुण्य को भी जिन्होंने पाप की श्रेणी में रख दिया, मात्र पुण्य को, बिना शुद्ध के लक्ष्य वाला, मात्र क्रिया के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाला पुण्य, उसे पुण्यानुबंधी पुण्य की श्रेणी में निश्चय नहीं लेता है। किसे कहा पुण्यानुबंधी पुण्य? पुण्य से ये लक्ष्मी प्राप्त हुई, पैसा प्राप्त हुआ, उसको पुण्य में खर्च कर दो, ऐसा कहने वाले आपको भटका रहे हैं। पुण्य के उदय से पैसा नहीं, पैसा तो पाप के उदय से मिलता है, क्योंकि पाप के श्रेणी में आता है पैसा। पैसा ही पाप है। समझना बराबर बात को। तो कहते पैसा नहीं होता तो ये मंदिर है नहीं, ये नहीं, धर्म कैसे हो सकता था। यहाँ तो कहते हैं आज जिन्होंने धर्म को पैसे के आश्रित बना लिया है, वो खुद भटक रहे हैं और औरों को भटका रहे हैं। दान में पैसे का दान कहीं लिखा ही नहीं है, कोई शास्त्र निकाल के बता दे
तो जब पैसे का दान ही नहीं है तो वो पुण्य भी काहे से कैसे हो सकता है? फिर कहेंगे आहार दान औषधि दान बिना पैसे के कैसे होगा? अरे भैया, जब ये रुपया नहीं था, पैसा नहीं था, तब क्या संसार चल नहीं रहा था? पहले वस्तु के लेन देन से व्यवहार होता था कि नहीं? एक वस्तु दो, दूसरी वस्तु लो। पूर्व के जमाने में जाएं, पीछे देखें, और आज अपने पास 100-125 साल के जो बुजुर्ग हैं उनको पूछें 100 साल पहले क्या अवस्था थी। तो अभी ये जमाना चल रहा है ना। जमाना चल रहा है तो जमाने के साथ चलना है तो चलो, लौकिक बन जाओ। ये मार्ग तो अलौकिक है, जमाने के साथ चलने वाला मार्ग नहीं है। अभी पैसा हो तो करे क्या? यदि पैसे से धर्म होता तो साधु संतों को तो करोड़ों रुपए रखने चाहिए, और आज रख रहे हैं। जहाँ कहाँ कि जिन्हें एक धागे का भी परिग्रह नहीं होना चाहिए वो निर्ग्रंथ, तो क्या खाएंगे पिएंगे, क्या करेंगे? अरे इस सृष्टि में एक मनुष्य प्राणी छोड़ के किसके पास पैसा है बताओ? अरे मनुष्य सबसे कम संख्या वाला प्राणी है, उससे अनंत गुना तो तिर्यंच अनंत अनंत गुना, उससे कई गुना तो देव लोक और नारकी लोक में कई गुना। कौन से पैसे का व्यवहार चलता है नारकी में? पैसे की जरूरत है नरक में? तिर्यंचों को कौन से पैसे की जरूरत है? ये तो हमने एक मेंटालिटी बना रखी है, मानसिकता बना रखी है। पैसा नहीं होगा तो क्या होगा, कैसे जिएंगे? फिर बेचारे साधु, बेचारे तो नहीं है लेकिन हमने बेचारा बना दिया उनको। बेचारे कैसे रहते होंगे, क्या खाते पीते? अरे वो बेचारे नहीं है, तुम बेचारे हो। बेचारे तो हम लोग हैं जो धर्म को नहीं समझ पा रहे हैं। बेचारे बोल के उनका महा अपमान करते हैं हम लोग। संसार का त्याग व्यवहार से जो होता है किस लिए होता है? सुख सुविधाओं के लिए। आज के उपाश्रय बनले बड़े बड़े ग्रेनेड के, लाखों करोड़ों के, ये सुविधाओं के लिए दीक्षाएं ली क्या? विचार करने योग्य वस्तु है। और इसलिए नहीं कि दूसरे पे इल्जाम लगाना, इसलिए कि मैं कहीं ऐसे भ्रम जाल में न फंस जाऊं, ऐसे भ्रमित न हो जाऊं, कहीं दीक्षा ले लूं और फिर दीक्षा के नाम पर कहीं कहीं ऐसे ऐसे प्रसंगों में, ऐसे बाहर के व्यवहार में मैं अटक न जाऊं। इसलिए मुझे ये समझना है, दूसरे की निंदा करने के लिए नहीं। मुझे क्या प्रयोजन, जिसके कर्म जिसके साथ। ये सिर्फ हम वस्तु व्यवस्था को समझने का यहाँ प्रयास कर रहे हैं, किसी का निषेध करने के लिए या किसी के दोष बताने के लिए नहीं। लेकिन दोष को दोष मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा, दूसरे को दोषी देखने के लिए नहीं, कहीं वो दोष मुझ में न आ जाए। इसलिए आज दिन तक मान रहे थे पैसे से धर्म होगा, पुण्य से पैसा मिलता है। अरे भैया, पैसे पुण्य से तो धर्म मिलता है। एक नंबर का पैसा भी शुद्ध कोई कहे कि हमने 1 रुपए 1 पैसे की टैक्स की चोरी नहीं की, हमारा पूरा पैसा 1 नंबर का है, ऐसा कहने वाला भी मिथ्यात्वी है। क्योंकि पैसा तो पुद्गल है और पुद्गल 2 नंबर पे ही आता है, 1 नंबर पे तो जीव द्रव्य है। कहाँ कहाँ धर्म के नाम पर फंसाया जा रहा। फंसने वाले उस जाल में ऐसे फंस जाते हैं, करोड़ों अरबों का खर्च करके अपने आप को महादानी महाधर्मी मान लेते हैं।
एक तरफ गुटखे खिलाकर कैंसर उत्पन्न करते हैं और दूसरी तरफ कैंसर के फिर अस्पताल खोलते हैं और कहते हैं हम धर्मी हैं। विचार करें, ऐसे परवश में नहीं रहने वाले जिन्होंने तिमिर पुंज का नाश किया है, तिमिर यानी अंधकार रूपी उस पुंज के पुंज को नष्ट कर दिया, क्योंकि अनादि का अंधकार नाशे ज्ञान प्रकाश, एक क्षण में एक समय में नाश करने की ताकत किसमें है? आत्मा में है, नहीं मुझ में है। समझ गए अब? वो मैं की महिमा, ऐसा मैं हूँ, इतनी ताकत और मुझ में, आ हा हा हा, वो महिमा आवे। फिर बाहर की महिमा कैसे आई? उसे पैसे की महिमा बिल्कुल नहीं आई। अरे जब कहा कि 3 लोक का साम्राज्य, 3 लोक का, इस चैतन्य लोक के एक अंश से भी तुलना नहीं कर सकता, अंश से इतना अनंत 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 वैभव, जिसमें अक्षय कहा ना, अक्षय खजानो प्रभु तारो ने मारो भर्यो छे। कोनो भर्यो छे? तूने प्राप्त कर लिया, मुझ में पड़ा है लेकिन उसको मैं भी प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ, उससे मुझे पर्याय में प्राप्त करना है। प्राप्त की प्राप्ति बोल तो देते हैं बहुत सहज भाव से, लेकिन भावों की पकड़ नहीं कर पाते। सबसे बड़ी हमारी कमजोरी यही है। ऐसे तिमिर पुंज का जिसने नाश किया, ऐसे उस योगी को, वह योगी मन वचन काया के योगों को साधने वाला योगी नहीं, उपयोग को साधने वाला योगी, परम योगी। ऐसे कौन? ऐसे आत्मार्थी, जिज्ञासु, सम्यक दृष्टि, ऐसे भावलिंगी संत, ऐसे जिनेश्वर परमात्मा, वो योगी। और उस योगी को सदा प्रकाशमान ज्योति द्वारा सहज अवस्था प्रकट होने से, वो सहज अवस्था प्रकट है, इसी क्षण जिसका उपयोग स्वरूप पर गया, वो अपने स्वभाव में आ गया। ऐसे प्रकट होने से उसे अमूर्तपना होता है। मूर्त में अमूर्त का जो एहसास कर लेता है, मूर्त रूपी शरीर में अमूर्त रूपी आत्मा का जो अनुभव कर लेता है, वही सच्चा साधक है, वही सच्चा मोक्षार्थी है, वही तीव्र मुमुक्षु मोक्ष मार्ग में आगे बढ़कर एक दिन उस अवस्था को पर्याय में प्रकट कर लेता है। हर जीव इस अवस्था को प्राप्त करे, प्रकट करे, इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धान, हो चारित्र महान और पाऊं पद निर्माण। जहाँ वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो, सदा देत हूँ धो।